हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिमिट की। लिमिट क्या है, सीमा क्या होती है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर समझने का प्रयास करें कि आखिर हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको हम क्यों पढ़ें। उसके बाद हम आगे की स्टडी करते हैं, लिमिट को कैसे निकाला जाता है, ये फिर हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं। हम एक फलन लिए हैं f(x) बराबर x माइनस 1 बटे x माइनस 1। बात करें इस फलन की, ये फलन तभी परिभाषित है जब x नॉट इक्वल टू 1। आपको पता है कि हमें देखते ही पहचान में आ रहा है कि अगर x बराबर 1 ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, जो कि परिभाषित नहीं है। तो अगर इस फलन की हम चर्चा करें तो ये जो फलन आपका है ये x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, विद्यमान नहीं है। अब अगर हम इसी की बात करें और अगर हम इस फलन को, जो हमारा फलन f(x) था ऊपर दिया हुआ, अगर हम आगे लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंड टू 1, क्या पढ़ेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो जाता है और हम लिमिट लगाने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे ये 1 होता है, आइए इसकी चर्चा करें। तो आइए हम इसका ग्राफ देखें। तो हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आप देखिएगा कि यहाँ पर x माइनस 1 बटे x माइनस 1 लिया गया है। अगर आप यहाँ 1 के अलावा कुछ लीजिए, इसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो अगर आप यहाँ से 2 माइनस 1 करेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू आपने 2 लिया, तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखें तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/1। कितना आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे x बराबर 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 4 लेते हैं। जब आप यहाँ 4 लेंगे, जब आप 4 यहाँ रखेंगे x के स्थान पे, तो क्या आएगा, f(x) मतलब y का मान क्या आएगा, 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। आपको पता है 3/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/3 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब ये कटेगा तो कितना देगा, 1 देगा। अब इसी प्रकार आप x बराबर 4 लीजिए, 5 लीजिए एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाइए। आप यहाँ देखिएगा इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, और 1 से कम, इसी प्रकार 1 से कम अगर आप 0.5 रखते हैं, 0.25 रखते हैं एंड सो ऑन, आप माइनस इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो दोनों ही केसों में अगर आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि जो फलन f(x) है उसका मान आपको 1 ही मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप यहाँ 1 रख देंगे, x के स्थान पे आप 1 रखेंगे, तो आपको पता है 0/0 का फॉर्म बनेगा, जो कि परिभाषित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 1 पर हमें यहाँ पे कोई भी मान नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे मैंने होल कर रखा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 लगा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम यहाँ 1 की बात करें तो हमें ये मालूम है कि 1 पर ये जो फलन है ये परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर हम 1 की ओर अप्रोच करें, 1 की ओर टेंड करें, यहाँ आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट, अगर हम 1 की ओर अप्रोच करें, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे है 1.5, ओके, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार 1.4, ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा 1.3, 1.2, 1.1, 1.001, 1.0001, तो 1 यहाँ मैंने पॉइंट लिया 1.00001, तो आप देख सकते हैं 1 से जस्ट बड़ा पॉइंट। तो आप यहाँ जब इधर राइट से आप लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1.00001 तक हम गए। तो उस केसेस पे अगर हम यहाँ उस फलन का मान रखेंगे तो x के स्थान पे आप पुट करिएगा 1.000001, अब बटे में भी यहाँ पे पुट करिएगा, फिर आप देखिएगा इसका फलन का मान कितना मिलता है आपको, तो निश्चित रूप से आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप लेफ्ट टू राइट अप्रोच करते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं 1 की तरफ, पहुंचे नहीं है वहां पे, तो हम कहेंगे कि इस केसेस में मान लीजिए इसका जो मान मिलेगा तब भी आपको 1 मिलेगा। तो चलो हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हम लेफ्ट टू राइट इस तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो 1 के जस्ट पहले क्या होगा, 0.0009, ओके, 0.99, फिर और आप देखेंगे 0.9999। तो आप अगर इस प्रकार
चलेंगे तो 1 के अलावा इससे छोटा, बहुत ही छोटा 1 से माइनर डिफरेंस अगर आप ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस फलन का मान 1 मिलेगा। तो 1 पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो दोनों तरफ से हम प्रयास करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट, यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम पहुंचने का प्रयास करेंगे तो 1 से जस्ट छोटा पॉइंट लेंगे, बहुत ही छोटा धनात्मक पॉइंट लेंगे, तो उसे हम लिखते हैं x टेन टू, पढ़ते हैं इसको x टेन टू 1 माइनस। जब आप ऐसा लेंगे तो f(x) का मान आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी प्रकार जब आप राइट टू लेफ्ट अप्रोच करेंगे तो आप 1 से जस्ट बड़ा पॉइंट, बहुत ही माइनर डिफरेंस में रहेगा, तो वो पॉइंट लेंगे, तब भी आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ तक की बात हो गई, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे जो फलन है f(x), अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट x टेन टू 1, तो इसका जो मान होगा वो हमारा मान आ जाएगा 1। तो हमने ये सीखा कि लिमिट लेने से क्या प्रभाव होता है। तो अभी आप देख रहे थे कि 1 पर ये फलन अपरिभाषित था, लेकिन जब मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेन टू 1, तो अब 1 पर ही अगर हम बात करें तो ये फलन परिभाषित हो जा रहा है। तो ये टर्म जो होता है ये हम यूज करते हैं। आप देखते हैं कि जहां भी बहुत ही तात्क्षणिक चीजें होती हैं वहां पे हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो फिजिक्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा था औसत चाल या औसत वेग। बात करें औसत वेग की तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपने वहां पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा उसके रिलेट कर रहा हूं आपको। तो औसत वेग को हम लिख रहे हैं v एवरेज। तो ये होता क्या था, तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो कुल विस्थापन को, कुल डिस्प्लेसमेंट को हम लिख रहे हैं डेल्टा x से, और कुल समय अंतराल को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा t से। ये आपका क्या था? औसत वेग था। लेकिन अगर यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा t टेन टू जीरो, डेल्टा t टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा डेल्टा t है, मतलब डेल्टा t क्या है? समय अंतराल। अगर डेल्टा t टेन टू 0 हो रहा है, इसका मतलब समय अंतराल बहुत ही अल्प हो गया है। उस केसेस में ये जो औसत वेग था ये बन जाता था तात्क्षणिक वेग, स्पॉन्टेनियस वेग। ओके, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी ये आपका बन जाता था, जो कि बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल के लिए होता है। तो ये लिमिट लगाने से हमें ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो अलग अलग ब्रांचेज में जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिमिट की सहायता से हम बहुत ही बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसको इस मेथड द्वारा इसको समझ सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा कि औसत कोई चीज होती है, अगर हम वहां लिमिट लगा देते हैं तो वो तात्क्षणिक बन जाती है। अगर हम इस फलन का मान 1 पे निकालना चाहते थे, वो नहीं निकाल रहा था, लेकिन अगर हम लिमिट लगा दिया तो ये 1 पर ये मान दे देगा। ओके, तो लिमिट का ये बेनिफिट रहेगा। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा, हमने एक फलन लिया है f(x), फलन f(x) बराबर, यहाँ पे हमने लिया है फलन f(x) बराबर 2 जब x लेस आर इक्वल 0। इसका मतलब है कि जब x का मान 0 से छोटा या बराबर है तो फलन का मान होगा 2। अब जब x का मान 0 से बड़ा होगा, केवल बड़ा, बराबर नहीं यहाँ पे है, तो हम कहेंगे फलन का मान क्या होगा? -1। अब आप एक ग्राफ देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देखिए, हमने जो बनाया हुआ है इस फलन के लिए, जो हमें फलन ये दिया गया है। ओके, तो इस फलन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने यहाँ लिया है x एक्सिस और हमने यहाँ लिया है y एक्सिस। अब आप यहाँ देखिएगा, जब फलन का मान 2 है तो हम कह रहे हैं कि x का मान 0 है या 0 से छोटा है। तो 0 है इसलिए हमने यहाँ पे ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे x का मान 0 होगा, तो यहाँ पर ये फलन का मान 2 है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। और इससे कम वैल्यू अनंत तक आप चले जाइए तो जो आपको मान मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। ओके, बात करें अगर हम x का मान 0 से बड़ा करते हैं, 0 के बराबर नहीं, बड़ा करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे होल का साइन रहेगा। ओके, यहाँ पे होल नहीं रहेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, भरा हुआ पूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का है, मतलब ये शामिल है, और यहाँ पे शामिल नहीं रहेगा।
तो अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि जो उस फलन का मान होगा वो कितना आएगा, -1। ओके, फलन का मान देखो कितना यहाँ पे है, -1। तो अगर हम इसके हम बात करें कि इसमें x बराबर 0 पर अगर हम सीमा निकालने की बात करें कि भाई अगर हम बात करें कि x बराबर 0 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो इसकी चर्चा करेंगे। बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकालना है तो हम बाएं से दाएं की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जो हमारा फलन होगा, इस फलन में हमें लगाना होगा लिमिट, फलन में लगाना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा। तो 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा क्या होगा, -0.01 या -0.0001। ओके, तो अगर हम इसकी चर्चा करें, इससे जस्ट छोटी वैल्यू अगर आप ले रहे हैं, जैसे जस्ट छोटा लेंगे या बराबर लेंगे तुरंत इसका मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बराबर भी यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बराबर भी है इसलिए बराबर भी ले सकते हैं। और अगर हम x से थोड़ा बड़ा अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा x से छोटा या उसके बराबर, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। अब बात करें x से बड़ी कोई वैल्यू, तो x से बड़ी कोई वैल्यू अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो जैसे हम x से 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें x का मान कितना मिलेगा, -1। तो ये आपका होगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों अलग अलग आ गया। ओके, तो हम कहेंगे इस स्थिति में यहाँ पे कोई भी सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो इतनी बात यहाँ पे हो गई। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होती है तो सीमा विद्यमान होगी, ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालेंगे। आइए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारा एक फलन दिया हुआ है हमको gx, यहां पे आप देखिएगा एक हमारा फलन है gx। तो gx बराबर है x² जब x का मान नॉट इक्वल टू 2 और 1 जब x बराबर क्या है, 2 है। तो अब आप यहां देखिएगा जब x बराबर 2 है तो हमें ये गिवन है कि जब x बराबर 2 है तो जो फलन का मान है वो gx का मान वो कितना है, 1 है। ओके, ये हमें दिया हुआ इक्वल। तो याद रखिएगा अगर हमें निकालना है लिमिट तो हम बराबर पे चेक करेंगे। ओके, x बराबर 2 है तो इसी पे हम चेक करेंगे। तो अब x नॉट इक्वल टू 2 तो क्या है, x² है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम आगे देखते हैं। तो अगर हम चर्चा करें तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे, जरा देखिए, थोड़ा सा ग्राफ इसको समझते हैं हम लोग। ओके, तो उम्मीद है थोड़ा सा ये और क्लियर होगा आपको। आइए हम इसका ग्राफ देखें। फलन जो आपको दिया है gx बराबर x², एक परवलय का ग्राफ है जो मैंने इस प्रकार बनाया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये परवलय का ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने 1 2 इस प्रकार दिखाया हुआ है, x अक्ष y अक्ष। तो यहाँ पे आप देखिएगा x जब 2 के बराबर नहीं है तो उस केसेस में हम यहाँ देख रहे थे कि जो आपका फलन gx होगा वो x² है। ओके, तो हम उसको देख लेंगे क्या है वो। तो x² का मतलब है जब x का मान आप जो है 2 के बराबर नहीं रहेगा तो उस केस में x² फलन रहेगा। तो देखिएगा कैसे। तो अगर हम बात करें 2 पर, तो 2 पर बराबर पे ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब x बराबर 2 है तो फलन का मान कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये फलन का मान 1 मिल रहा है 2 पर, लेकिन 2 पर यहाँ पे इस केस में यहाँ कोई मान आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ चला आया। ओके, तो इसका मतलब है कि 2 पर हमें फलन का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब 2 के हम जस्ट आगे जाएं, 2 के जस्ट आगे, ओके, या 2 के जस्ट पीछे, जस्ट आगे जाएं, इसका मतलब है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, 2 की तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे तो 2 से थोड़ा सा आगे हम बढ़ पाएंगे। और इधर लेफ्ट टू राइट अगर हम आएंगे तो 2 से थोड़ा सा कम, ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट, या होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम 2 से जस्ट छोटा कोई पॉइंट लें। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिएगा, मैंने टेबल यहाँ बनाया हुआ है, x यहाँ पे gx है। ओके, ये gx है। अगर हमने लिया 1.9, आप देख सकते हैं 2 से जस्ट छोटा है, तो 1.9 लिया तो कितना आया ये पॉइंट, 3.61 आया। अगर हमने फिर 2 के और नियरेस्ट पॉइंट लिया और निकट 1.99 तो कितना आया, 3.9601। ये gx कैसे आ रहा है, ध्यान देना, ये ऐसे आ रहा है कि आप देखिएगा जरा, जब x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, इसके अलावा कोई कुछ भी है,
तो gx जो होगा वो x स्क्वायर का पालन करेगा। इसका मतलब अगर हमने 1.9 यहाँ लिया है तो 1.9 का होल स्क्वायर ही आपका क्या है कहलाएगा, gx कहलाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आप यहाँ देखिएगा, अगर हमने 1.9 लिया तो 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो किसका तो gx होगा वो x स्क्वायर दिखाएगा। तो x के स्थान पे आप 1.9 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3.61, क्योंकि यही आपका फलन कह रहा है, यही आपको दिया हुआ है, यही वो फंक्शन है, यही वो मशीन है जो आपको ऐसा कर रहा है। फंक्शन को आप मशीन भी बोल सकते हैं। आप यहाँ अगर 2 के और ही निकट जाएं तो हम 1.9 लेते हैं तो आप देखिएगा 3.9601 ये आता है। अगर आप 1.999 और निकट हम गए तो इतनी वैल्यू मिलती है। अगर हम 1.9999 ऐसे काफ़ी देर चले गए तो लगभग हमको, कैलकुलेटर में तो 4 बता देता है, लेकिन लगभग आपको ये 4 के नियरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 तो नहीं है, 1.999 क्या ये 2 है? नहीं, लेकिन हम 2 के निकट एकदम पहुंच चुके हैं। और जो फलन फॉलो करेगा 1.999 इतना लिखा है, इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो लगभग आप 4 के नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, हमें जब हम 2 के जस्ट पहले हैं, दो के जस्ट पहले, तो इस स्थिति में जो आपका फलन है वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे, ये हमने कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्यों? क्योंकि हमने हम कहेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ओके, तो 2 के नियरेस्ट पहुंच रहे हैं, 2 के नियरेस्ट पहुंच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ पहुंचेंगे, मतलब 2 से थोड़ा सा आगे। तो अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो आप यहाँ देखिए, अगर हमने 2.1 लिया, ये हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। 2.1 लेंगे तो 2 तो है नहीं, तो फॉलो क्या करेगा, gx बराबर x स्क्वायर, तो 2.1 का होल स्क्वायर आपको ये मिलेगा। अगर हम 2 के और लेफ्ट से और राइट जाते हैं, 2 नहीं बस 2 के जस्ट नियरेस्ट, तो हम कहेंगे 2.0001, तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। हम कहेंगे लगभग इसकी इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ये दिखा दिया कि वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये लिमिट का फायदा होता है। तो हमने अगर हमने यहाँ पे फलन जो हमें दिया हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ x बराबर, अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x टेंड टू, यहाँ ध्यान देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड टू, हम कहते हैं यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फलन का आपको मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब x नॉट इक्वल टू 2, तो ये फलन ये फॉलो कर रहा था। ओके, हम इसका मान 2 पर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने जब लिमिट लगा दिया तो हमें इसका मान मिल गया। तो लिमिट का ये फायदा हुआ। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम आगे समझते हैं, हम नोट्स कैसे तैयार करें। तो नोट्स तैयार करने के लिए हम लोग आगे और अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, सीमा, लिमिट। तो सीमा अगर आपको नहीं मालूम है तो आगे जो भी चैप्टर होंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आता है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से हम लोग समझने का कि आखिर सीमा है क्या, और इसको हम लोग कैसे नोट में प्रिपेयर करेंगे। इसको माना आपके पास जो फलन है वो क्या है, fx है। फलन आपका fx है और वो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3। और आपको यहाँ मालूम है कि जो ये मैंने क्या लिखा है, डोमेन ऑफ फलन। फलन का जो डोमेन है, फलन का जो प्रांत है, तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। फलन का जो प्रांत है वो कितना है, r माइनस 3। r मतलब रियल नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़ दीजिए आप, 3 को छोड़ दीजिए। 3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ लिखा जब x बराबर 3 होगा तो आपका 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। और जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा तो हम कहेंगे उस केसेस में x प्लस 3 आएगा। तो ध्यान देना, x प्लस 3 कब आया, जब x नॉट इक्वल टू 3। ओके, तो जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा तो आप देख सकते हैं, जब इसको ओपन करेंगे x माइनस 3, इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस 9 को, x माइनस 3 x प्लस 3, तो x माइनस 3 कैंसिल होगा। ये तभी कैंसिल होगा जब x नॉट इक्वल टू 3, ये बात याद रखिएगा। अगर ये इक्वल टू 3 होगा तो कैंसिल नहीं होगा, उसके पहले ही क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए x नॉट इक्वल टू 3 के केस में हम कहेंगे कि
हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम ओपन करेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल जब 3 होगा तो हमें क्या मिलेगा फलन का मान, हमें फलन का मान मिलेगा एक्स प्लस 3। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे इसका ग्राफ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप आगे देखिएगा, यहाँ पे आप आगे देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है जो आपका ग्राफ किसका है, y बराबर एक्स प्लस 3 का, y बराबर एक्स प्लस 3 का ग्राफ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ग्राफ बनाया। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसे यहाँ 0 होगा, यहाँ पे ओके, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इस प्रकार मैंने यहाँ पे 3 बनाया है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना बनाया मैंने, 6 बनाया। ऐसे मैंने बना दिया रैंडम, आप उस पर मत देखिए। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जब हम x बराबर 3 लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हमें कोई भी मान नहीं मिलता, यहाँ पे कोई भी मान नहीं मिलता, यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम बाएं से दाएं तरफ लेफ्ट टू राइट अगर हम आते हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 3 से जस्ट छोटा कोई पॉइंट लेंगे। तो 3 से जस्ट छोटा कोई भी पॉइंट लेंगे आप, जैसे 2.999999। तो अगर आप ये वाला जो मान होगा अगर आप यहाँ रखेंगे x के स्थान पे, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो नियरेस्ट वो किसके इक्वल मिलेगा, 6 के इक्वल मिलेगा। ओके, इसी प्रकार जब आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आप आएंगे तो हम कहेंगे 3 से जस्ट थोड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए 3.00001। अब ये वाला पॉइंट जब आप यहाँ पे रखेंगे, ये वाला पॉइंट जब आप यहाँ पे रखेंगे तो भी नियरेस्ट किसके इक्वल मिलेगा, वो 6 के इक्वल मिलेगा। ओके, जैसे मान लीजिए राइट हैंड साइड में आपने क्या लिखा 3.0000001। जब आप इसके साथ ऐड करेंगे 3.00001 प्लस 3 तो क्या आएगा 6.00001, लगभग इसके इक्वल हो जाएगा, वो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक ये सीख लिया कि कैसे हम लोग x बराबर 3 पर जब लिमिट लगा देते हैं तो कैसे लेफ्ट और राइट लिमिट अगर हम देखते हैं तो वो हमारा मान आ जाता है। लेकिन जिस पर फलन डिफाइन नहीं होता हम उस पर मान नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर हम लिमिट लगा दें तो वो मान निकल आता है। आइए अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ बातें आपको सिखा रखी है, वो मुझे आपको लिखवाना भी है। आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ x बराबर 3 पर फलन fx परिभाषित नहीं है। आपको पता है x बराबर 3 पर नहीं है, क्यों आपको पता है, क्योंकि फलन 0/0 फॉर्म बन रहा है। किंतु फलन fx x बराबर 3 के दाईं ओर एवं बाईं ओर पूर्ण रूप से परिभाषित है। ओके, यहाँ x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि वो डिफाइन ही नहीं है। किंतु जब x 3 की ओर अग्रसर हो, ध्यान देना इस पॉइंट को, टेंड करे अग्रसर हो रहा हो, हम कहेंगे x टेंड टू 3, क्या पढ़ेंगे इसको, x टेंड्स टू 3, तो फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 fx, और ये बराबर किसके होगा, 6 के। जहां पर हमें 3 पे कोई मान नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने उस पॉइंट पर लिमिट लगा दिया तो हमें मान मिल गया। यही लिमिट का कहेंगे यूज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया फिजिक्स में भी है और अदर ब्रांचेज में इसका यूज होता रहता है। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट आपको लिखना है कि लिमिट x टेंड टू a fx बराबर l, अगर कहीं कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड टू 3 है, fx बराबर 6 आ रहा है, तो l के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 6, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होगा कि x का मान a के बराबर नहीं है। यहाँ पे आप देखिए x का मान a के बराबर नहीं है, यहाँ x दाईं ओर से या बाईं ओर से a की ओर अग्रसर हो रहा है। जब दाईं ओर से हम कहेंगे दाईं ओर से a की तरफ अग्रसर होगा तो कहेंगे राइट हैंड लिमिट, जब बाईं ओर से a की तरफ अग्रसर होगा तो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दाईं मतलब राइट हैंड साइड और बाईं मतलब लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इस स्थिति में फलन fx का मान L की ओर अग्रसर हो रहा है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे, एक बार हम यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं आपको। जब हम लिमिट लगा देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया लिमिट x टेंड टू 3 fx बराबर 6, तो यहाँ पे हम 3 पे तो मान निकाल नहीं पाएंगे, 3 पर तो मान निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि जब x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है तो फलन fx का मान 6 की ओर अग्रसर हो रहा है। ओके, तो जब फलन x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है तो फलन का मान
6 की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमने कुछ हद तक 3 के बारे में हमने कुछ कहा। जहां अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे थे, जहां पे हम लोग अनडिफाइंड कह दे रहे थे, वहां पे हमने कुछ कहा। ओके, यही हम कहेंगे लिमिट का इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए हम आगे समझते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बनाया है, आप देख सकते हैं x और y अक्ष यहाँ पे है, और आप देखिएगा ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है A। अगर हम इस पॉइंट के बाएं ओर से, ध्यान देना दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे a माइनस एच, ए से जस्ट छोटा घटा रहे हैं। अगर आप इधर से आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, a प्लस एच। ये आपका हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ये कहलाएगा राइट हैंड लिमिट, और ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे जो एच की चर्चा करेंगे तो एच लगभग 0 के बराबर, ध्यान देना एच बहुत ही बड़ा मान नहीं, बहुत ही अल्प मान है। ओके, एच लगभग 0 के बराबर मतलब 0.000001, बहुत ही छोटा मान। ये जो पॉजिटिव रियल नंबर, ये धनात्मक है और वास्तविक है। ओके, अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ा सा एक बार इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं इसके सम्मान में कि लेफ्ट हैंड लिमिट आके क्या होता है। ऐसे बता के नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे इसके सम्मान में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये क्या होता है, x का मान a के बराबर नहीं है, x का मान a के बराबर नहीं है। यहाँ x सदैव a से छोटा रहते हुए a की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a माइनस बराबर, ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेन टू a माइनस, आप यहाँ देख सकते हैं fx बराबर, हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ a माइनस h। देखिए ये क्या मैंने लिख दिया, आप जब भी कोई हम सवाल करेंगे तो हम यही लेकर चलेंगे, ठीक है। लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये कैसे आया जरा मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे x का जो मान है, x का मान हमने बराबर कर दिया a माइनस h की। अब आप यहां देखिएगा, जब ये x है, जब ये x a की तरफ जाएगा, मान लीजिए जब ये a की तरफ जाएगा, तो जब a इधर आएगा तो ये a से a कैंसिल होगा, 0 बचेगा, तो h जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा कि जब हम x को a माइनस h के इक्वल कर देंगे, और जब x a की तरफ जाएगा तो h जो है वो 0 की तरफ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना सीखा। अब यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम हमेशा याद रखेंगे लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ a माइनस h, यही हमें याद रख के चलना है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आप इसी प्रकार राइट हैंड साइड को भी सम्मान दे दीजिए। तो राइट हैंड लिमिट जो हम देखेंगे ये क्या है, यहाँ x का मान a के बराबर नहीं है, x सदैव a से बड़ा रहते हुए, यहाँ पे a से बड़ा रहेगा, रहते हुए a की ओर अग्रसर हो रहा है। बस जहां पे आप माइनस देख रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। बाकी सेम वही बात, जब x a प्लस h के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि जब x a की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। अब आप यहां देखिएगा, सीमा का विद्यमान होना। सीमा विद्यमान कब होगी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो फलन fx की बिंदु x बराबर a पर सीमा विद्यमान होगी यदि और केवल यदि हम कहेंगे जो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों फाइनाइट है, याद देखें यहाँ पे, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपका राइट हैंड लिमिट है, और ये दोनों कैसे होंगे, फाइनाइट, परिमित होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर फाइनाइट, उस स्थिति में जो आपका फलन होगा उसकी सीमा विद्यमान होगी, मतलब उसका कोई ना कोई अस्तित्व होगा। नहीं तो अगर ये इनडिफाइन आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, तो हम कहेंगे उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम सवालों को कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिमिट में यही सेम बातें हमें सीखनी होंगी। और इस लिमिट में हम लोगों ने अभी तक जितना सीखा है इतना ही इसमें है। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और रह जाती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसकी बीजगणित है, बाकी आप इसकी इतना सीखने के बाद लिमिट आपके कब्जे में आ जाएगी। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, ये जो चैप्टर है इस पे सवाल हम लोग कैसे करते हैं, चाहे वो बोर्ड में कैसे करते हैं या कोई कंपटीशन में कैसे करते हैं, जरा देखिएगा। हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका एग्जाम्पल है x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 लिमिट x टेन टू 3। आप यहाँ देखिएगा, जो आपका लिमिट है
वो 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है, x का जो मान है वो 3 की ओर जा रहा है, तो इस फलन का मान कहाँ जाएगा, ओके, तो इस फलन का मान कहाँ जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब हमें इसका मान चाहिए, ओके। बाईं सीमा लेने पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो मैंने बताया था आपको, यही फार्मूला आपको याद रखना है, याद कर लीजिए इस फार्मूले को, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब भी यही फार्मूला काम में आने वाला है, ओके, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब देखिए कैसे मान निकालते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें लेफ्ट हैंड लिमिट की तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, अभी मैंने क्या किया, अभी इसमें हमने 3 पे माइनस लगा दिया, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देखिएगा जरा। जब यहाँ पर fx है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है fx, तो यहाँ पर लिखा हुआ है fx, तो जब x है, जब ये fx है तो यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है x है, लेकिन जब x के स्थान पे क्या आ रहा है a माइनस एच, जहां x है वहां पे आपको क्या करना है a माइनस एच, जहां पे x है वहां पे क्या करना है a माइनस एच, क्योंकि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3, तो जब x है तो ये यहाँ भी x यहाँ भी x, उसी प्रकार जब x के स्थान पे a माइनस एच होगा तो जहां जहां x होगा हम वहां करेंगे a माइनस एच, और a के स्थान पे कौन है 3 है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस एच। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, तो a प्लस बी a माइनस बी मैंने लगा दिया, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जब ये बचेगा माइनस एच और ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा हमें ये मिलेगा और ये दोनों हम फिर से कैंसिल कर देंगे, 6 माइनस एच मिलेगा। अब 6 माइनस एच मिला, हमारे पास लिमिट क्या है h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 है, जब हम लिमिट ले लेंगे तो जहाँ h है वहाँ 0 कर दीजिए, तो आप क्या मिलेगा आपको, तो आपको 6 मिल जाएगा, ओके, हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे इसका मान हमें कितना मिला 6 मिला। जब x 3 की ओर अग्रसर होगा तो फलन का मान, ये जो फलन है इसका मान 6 की ओर अग्रसर होगा, ओके। अब आगे देखिए, हम अगला सवाल लेते हैं। अभी एक मिनट देखिएगा, राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें तो राइट हैंड लिमिट में हम जहाँ पे माइनस रखते हैं वहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, सेम वही है, जहाँ पे 3 पे माइनस कर देते हैं वहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब x के स्थान पे क्या करेंगे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9, 3 प्लस एच माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखिएगा फिर वही कॉन्सेप्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस एच होगा, बाकी आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सीमा लेंगे तो h इंटू क्या करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब आप इतना जानते हैं ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, h बचेगा h कैंसिल, ओके, इतना समझ लेंगे। तो इतनी बात हो गई। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों ही लिमिट आपस में बराबर हैं, इसकी स्थिति में हम कहेंगे इसकी सीमा विद्यमान है, ओके। अब हमें ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई इसकी सीमा विद्यमान है कि नहीं, अगर विद्यमान है तो कितनी आएगी वो बताना है। अब हमें इस फलन की चर्चा करनी है। अब अगला सवाल देखिएगा, अगर इस सवाल की बात करें तो क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड टू 0, मतलब जब लिमिट 0 की ओर, सॉरी जब x 0 की ओर अग्रसर है तो इसका ये मान किधर अग्रसर होगा, ओके। तो ये मॉड है, इसका मतलब है मापांक, ओके, मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x इंटू 0 माइनस, ये मैंने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस करेंगे। अब फिर h इंटू जब 0 करते हैं तो जहाँ x होता है वहाँ करते हैं a माइनस एच, और a के स्थान पे क्या है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस एच बटे माइनस एच, ओके। तो माइनस एच क्यों, क्योंकि 0 माइनस एच, ओके, यहाँ 0 माइनस एच देख सकते हैं ना, जहाँ x है वहाँ करना है a माइनस एच, इसके पहले हमने किया। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, जब इसका आप मॉड लेंगे तो यह आएगा प्लस एच, इसका तो मॉड है नहीं तो ये माइनस एच ही रहेगा, तो जो एच कैंसिल, क्या बचेगा -1। अब जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। अब आप ऐसा करने पर एच टेंड टू जब 0 करेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच, और यहाँ भी क्या आएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, ओके। तो आप यहाँ देखिएगा एच अपान एच, तो एच कैंसिल, कितना बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे जो इसकी जो लिमिट है, जो इसकी सीमा है वो विद्यमान नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है, हम कहेंगे ये विद्यमान नहीं है, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, आपको दिया हुआ है फलन e की पावर 1 अपान एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर 1 अपान एक्स,
आपको बताना है। तो जब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो इतनी तो फाइबिलिटी मैंने लिख दी। अब जब ये आप लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, फिर आप क्या करेंगे e की पावर 1 अपान क्या करते हैं, जहां x है वहां क्या करेंगे 0 माइनस h, मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा था, 0 माइनस h। तो जब आप करेंगे तो ये माइनस h आएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके, माइनस h ऊपर चला जाएगा। अब जब आप यहाँ पे इसको अपान में लेंगे, ध्यान देना, इसको अपान में भी लिख सकते हैं या ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो जब आप इसको बटी में लिखेंगे तो आप ये माइनस हटा सकते हैं, घात में माइनस हट जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो या तो आप यहीं पे सीमा ले लीजिए, तो जब सीमा लेंगे तो जहां h है वहां क्या करेंगे 0, सीमा लेने पे का मतलब है जहां h का मान हमें 0 पुट कर देना, जैसे है जब 0 पुट करेंगे तो 1/0 अनंत, तो क्या आएगा e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत कितना आता है 0। तो हम कहेंगे जो इस फलन का मान होगा वो आएगा 0, ओके। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वही सेम चीज 1/0 प्लस h, यहाँ माइनस h था, यहाँ पे क्या आएगा प्लस h आएगा। तो जब आप सीमा लेंगे तो e की पावर अनंत आएगा, और e की पावर अनंत कितना होता है अनंत। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, e की पावर माइनस अनंत होता है 0 और e की पावर अनंत होता है अनंत। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे सीमा विद्यमान नहीं है, ओके। तो उम्मीद है आपको ये लिमिट समझ में आई होगी, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।